Now we'll start with different coordinate systems used in electromagnetic field theory. Out of which, जो first हम देखेंगे, it is called Cartesian coordinate system. It is also called as rectangular coordinate system. Now, how can you define Cartesian coordinate system? So, a coordinate system with three variables x, y, z could be termed as a Cartesian coordinate system. जनरली हम टू वेरिएबल का देखते हैं, एक्स और वाई का, जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ भी करते हैं. एक्स होता है और ये होता है वाई. तो ये 2 पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेकिन हमें देखना है 3 पॉइंट का विद द वेरिएबल्स एक्स वाई जेड. द फर्स्ट टास्क वी आर हैविंग इज कि हमें एक पॉइंट लोकेट करना है. लेट्स सपोज द पॉइंट इज पी विद द कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई एंड जेड. सो इस वाले पॉइंट को हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लेस करना है. सो व्हाट विल बी द प्रोसेस? सो प्रोसेस देखिए सर, इसके लिए ये जो एक्सिस है इसको हम कंसिडर करेंगे एक्स, दिस इज वाई, और ये एक्सिस हो जाएगा हमारा जेड. सो वी आर हैविंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. नाउ बेस्ड ऑन दिस विल गो फॉर प्लेसिंग द पॉइंट. तो उसके लिए कंसिडर करेंगे हम, देयर विल बी अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस जिसका वैल्यू एक्स होना चाहिए. ये जो पॉइंट y है वो y एक्सिस पे, उसका भी कुछ डेफिनेट वैल्यू होगा, और दिल बी पॉइंट ऑन z, उसका भी एक सर्टन पॉइंट होगा. तो लेट अस अज्यूम वी आर हैविंग द पॉइंट्स एज, फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ x एज 3, y एज 3, और लेट z भी 3 है, यानी 3 3 3 का इंटरसेक्शन हमें पॉइंट आउट करना है. तो उसके लिए सबसे पहले तो हम x एक्सिस पे मार्क कर लेते हैं 3 को, कि मैंने यहाँ पर मार्क किया है. दिस इज आर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, जिसका कोऑर्डिनेट जो है हम यहाँ पर लिखेंगे एज एक्स कॉमा वाई कंपोनेंट 0, जेड कंपोनेंट 0 है. तो इस वाले को हम लिखेंगे 3,0,0. एक्स एक्सिस पे ओनली एक्स का वैल्यू होगा. सिमिलरली लेट्स गो फॉर वाई. वाई इज 3. तो इस वाले केस में भी हम मैप करेंगे वैल्यूज फ्रॉम 1 to 3. सो इट कुड बी अ पॉइंट हियर. यस, इस वाले पॉइंट को हम लिखेंगे 0. एक्स कंपोनेंट 0 है, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट 0 है. तो इस वाले केस में भी आएगा 0 3, 0. एंड इन द सेम वे विल गो ऑन एक्स जेड एक्सिस. तो जेड एक्सिस को भी हम मार्क करेंगे विद द वैल्यू 3. सो ये पॉइंट है जेड का, जो आता है एक्स 0, वाई 0 और जेड है. और इसका जो वैल्यू है वो हम लिखेंगे 0, 0, 3. ये तो हो गया एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में मैपिंग. अब हमें पॉइंट आइडेंटिफाई करना है जिसका कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड. तो ऐसा कौन सा प्लेन है जिसमें एक्स वाई जेड आ सकता है? तो उसके लिए देखिए प्रोसेस क्या होता है. फर्स्ट प्रोसेस देखिए, हमने एक्स एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट लिया है उसका वैल्यू 3 है, वाई एक्सिस में भी 3 है. तो हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के और जेड एक्सिस के. वो भी कितने डायरेक्शन में? इतने मैग्नीट्यूड में, 3 मैग्नीट्यूड्स में. सो लेट्स ड्रॉ इट. सो विल ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस फर्स्ट, जिसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 3 का आना चाहिए. तो देखिए इस वाले का लाइन को हम ड्रॉ करेंगे विथ 3 टर्म्स. दिस इज इट, ये वाला पॉइंट आ जाएगा. यस, 3. सिमिलरली एक्स एक्सिस के भी पैरेलल ड्रॉ करेंगे. तो देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर ड्रॉ करना है तो कुछ इस तरह से आ जाएगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो ये जो पॉइंट है वो आ जाएगा x, y, 0. ठीक है, सो इट कैन बी रिटन एज 3, 3, 0. देखिए क्या किया हमने, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन. सिमिलरली अब हम y और z प्लेन के बीच में चलते हैं. तो y z प्लेन में देखिए सबसे पहले तो हम z एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड 3 होना चाहिए. तो ये वाला है. ठीक है, सिमिलरली एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल भी देखिए यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकता है इसका. तो इसको हम ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से. तो ये आ जाएगा हमारा पॉइंट वाई जेड प्लेन में. एक्स 0 है, वाई जेड जो कि है 0, 3, 3. ये हो गया. हमने क्या किया देखिए, एक्स वाई प्लेन ड्रॉ किया, बाद में हमने वाई जेड प्लेन ड्रॉ किया. अब हम चलते हैं एक्स और जेड प्लेन के बीच में. देखिए एक्स जेड प्लेन में एक्स का वैल्यू 3 है और जेड का वैल्यू भी 3 है. तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम जेड ड्रॉ करेंगे. जेड देखिए वर्टिकल है, तो जिसका डिस्टेंस 3 का था. सो आई विल बी ड्रॉइंग ए लाइन विच इज़
पैरेलल टू जेड, पैरेलल टू जेड एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका कोऑर्डिनेट होना चाहिए 3 का। सो ये वाला पॉइंट, एक्स का भी वैल्यू कितना है देखो 3 है, यस, तो एक्स भी 3 मैग्नीट्यूड का हम ड्रॉ करेंगे पैरेलल लाइन। तो यहाँ से हम इसको इंटरसेक्ट करेंगे, एक्स देखिए पैरेलल आ रहा है दिस लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये जो पॉइंट आता है ये हो जाएगा एक्स कंपोनेंट, इसका वाई कंपोनेंट 0 है और जेड है जेड, तो इस वाले को हम लिखेंगे 3,0,3 आ गया। तो हमने फर्स्ट एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया इंटरसेक्शन का, एक वाई जेड में और एक ड्रॉ किया है एक्स जेड प्लेन में। अब हमें एक्स वाई जेड को इंटरसेक्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, लेट्स ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू वाई, लेट्स ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू वाई। सो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, इस वाली लाइन को हम सीधा ऐसे स्ट्रेच आउट करेंगे और जो डिस्टेंस होगा वो कुछ 3 पॉइंट का होगा। सो लेट्स कनेक्ट इट ओवर हियर, मे बी आई कैन एक्सटेंड दैट लाइन ऑल्सो। एक हो गया। सिमिलरली जेड का भी है, यस कितना है देखिए 3 का है, सो यहाँ से 3 का आप देख सकते हैं ये कुछ यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है और हम पैरेलल लाइन एक्स को भी ड्रॉ करेंगे। सो विल कनेक्ट दिस 2 लाइन्स। अब ये जो पॉइंट है P, इट इज़ एन इंटरसेक्शन ऑफ, देखिए x का इंटरसेक्शन पैरेलल है, z का इंटरसेक्शन है और y का भी है। सो दिस विल बी आवर पॉइंट लोकेटेड इन x, y और z plane. So this is about how to locate a point in a Cartesian coordinate system with 3 variables. अब हम चलते हैं सेकेंड सेगमेंट की तरफ, दैट हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस वेक्टर। अब देखिए ये तो ओरिजिन है और ये जो पॉइंट P है इसको अगर हम वेक्टर कंसिडर करेंगे तो ये आ जाएगा A एज, इस वाले को देखिए सर कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है तो इसको हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर प्लस वाई डायरेक्शन यूनिट वेक्टर और ये है जेड डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। सो वी रिटन ए यूनिट वेक्टर एज ए एक्स बार ए वाई बार ए जेड इंटू ए जेड बार। ओके, अब जब भी हम इस पॉइंट को देखेंगे तो इसको हम 3 टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंशियल टर्म्स उसको हम कहते हैं। एक तो लेंथ में हो सकता है या फिर सरफेस में हो सकता है या फिर वॉल्यूम में हो सकता है। सो जो थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन आता है वो है डिफरेंशियल एलिमेंट्स इन द गिवन सिस्टम। Okay. So before starting our discussion with differential element in system, we'll come across the same. We are having 3 parameters x, y and z. तो x का जो लिमिट है वो हम लेंगे, it will be greater than minus infinity or less than plus infinity. So it should be from minus infinity to plus infinity x आ सकता है। Similarly y जो देखिए ये प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है। So you can take y माइनस टू प्लस इन्फिनिटी और z वाले को देखिए ये पॉजिटिव टर्म है, अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो निगेटिव भी आ सकता है। सो z का वैल्यू होगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। नाउ लेट्स कम अक्रॉस द फर्स्ट डिफरेंशियल एलिमेंट जिसको हम कहते हैं लेंथ। सो आई विल बी राइटिंग द डिफरेंशियल लेंथ इज गिवन बाय, अब डिफरेंशियल लेंथ है तो इसको हम लिखेंगे डी एल पार इज इक्वल टू, अब लेंथ का मोमेंट 3 डायरेक्शन में हो सकता है, एक तो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में या फिर जेड डायरेक्शन में। अभी जो हमें क्वेश्चन देखा था उसमें देखा था देखिए वी आर मूविंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस विथ 3 पॉइंट्स, तो लेंथ 3 हो गया, इसका भी लेंथ 3 है और इसका भी लेंथ है 3 और हर एक के लिए डायरेक्शन भी है, 3 यूनिट्स इन एक्स डायरेक्शन, 3 यूनिट्स इन वाई डायरेक्शन, 3 यूनिट इन जेड डायरेक्शन। सो इस भी यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट डिफरेंशियल लेंथ इज इक्वल टू, देखिए ए एक्स की जगह पे हम अब लिखेंगे डी एक्स, डिफरेंशियल लेंथ अलॉन्ग एक्स एक्सिस डायरेक्शन, प्लस ए वाई की जगह पर हम लिखेंगे डी वाई ए वाई बार प्लस डी जेड इंटू ए जेड बार। सो दिस टर्म इज कॉल्ड एज
differential length. Okay, let's put this as the fourth term. डिफरेंशियल लेंथ को हमने लिख दिया कुछ इस तरह से. डिफरेंशियल लेंथ डेफिनेटली एक वेक्टर होता है क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. ये हो गया. सेकंड टर्म हम चलते हैं, उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल सरफेस एरिया. सो विल बी राइटिंग फॉर दैट एज द डिफरेंशियल सरफेस एरिया. अब ये सरफेस एरिया क्या होता है? तो जनरली एरिया का अगर हम यूनिट देखते हैं तो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर. एरिया इज व्हाट? नथिंग बट मीटर स्क्वायर. यानी कि अगर हम एक्स एक्सिस का पैरामीटर और वाई एक्सिस के पैरामीटर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं, सो मैं इसको लिखूंगा लेंथ इंटू लेंथ, मीटर स्क्वायर होता है. तो उस भी आप पे देखिए वी आर हैविंग थ्री प्लेन्स. एक तो एक्स वाई प्लेन है, तो ये वाला सेगमेंट एक्स वाई का आता है, ये वाला है वाई जेड का, और ये जो है वो है एक्स जेड प्लेन. सो वी आर हैविंग एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड प्लेन. अब अगर तीन प्लेन है तो डेफिनेटली जो सरफेस एरिया है वो थ्री प्लेन्स का आएगा. एक तो एक्स वाई का आ सकता है, वाई जेड का, या फिर आ सकता है एक्स और जेड का. सो इस भी आप पे अगर हम डिफरेंशियल सरफेस एरिया को डिफाइन करते हैं तो डिफरेंशियल सरफेस एरिया जनरली हम डिनोट करेंगे डी एस बार से, वेयर एस फॉर सरफेस इज इक्वल टू डी एस इंटू ए एन बार. It is what? ds into a n bar, where a n bar is nothing but this is, yes, unit vector normal to surface, यानी परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस होता है. अब थ्री प्लेन्स की हम बात करते हैं. फर्स्ट अगर हम एक्स वाई प्लेन में आते हैं तो देखिए एक्स वाई प्लेन के लिए लिखेंगे, एक्स वाई के लिए हम लिखेंगे डी एस बार इज इक्वल टू डी एस. अब देखिए डी एस यानी कि डिफरेंशियल सरफेस एरिया, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट? लेंथ इनटू लेंथ. तो देखिए एक्स वाई प्लेन में वी आर हैविंग वन एक्स एक्सिस, यानी लेंथ एक्स अक्रॉस हो सकता है या फिर वाई के अक्रॉस. तो इन दोनों का प्रोडक्ट हम लेते हैं डी एक्स इंटू डी वाई. तो डी एस इज इक्वल टू क्या आ गया? डी एक्स इंटू डी वाई. ए एन बार नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? तो देखिए अगर हम एक्स और वाई की बात करते हैं, सो एक्स वाई की मूवमेंट में जो नॉर्मल डायरेक्शन वो क्या होता है? जेड. एक्स वाई के लिए परपेंडिकुलर कौन होता है? जेड होता है. ऑलवेज रिमेंबर आई एम हैविंग एक्स एंड वाई प्लेन, तो इसका जो नॉर्मल है वो क्या आ जाएगा? जेड आ जाएगा. तो इस वजह से जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो क्या है? ए जेड बार. सिमिलरली नेक्स्ट इसको हम लिखेंगे नॉर्मल टू जेड डायरेक्शन. सेकंड टर्म नॉर्मल टू हम लेंगे वाई और जेड के बीच में. अब देखिए वाई और जेड प्लेन अगर हम देखते हैं तो इस वाले प्लेन में जो सरफेस एरिया वो प्रोडक्ट किसका होगा? वाई और जेड का. सो दिस इज डी वाई इंटू डी जेड. और वाई जेड प्लेन के लिए जो नॉर्मल है परपेंडिकुलर कौन हो सकता है? इट विल बी एक्स. तो ये आ जाएगा ये एक्स बार. सो दिस इज नॉर्मल टू, we can write x. And last when we come across x and z plane, ये वाला प्लेन एक्स जेड प्लेन में देखिए प्रोडक्ट किसका होगा? एक्स और जेड का. अब एक्स जेड प्लेन के लिए अगर मैं मूवमेंट एक्स से लेके जेड की तरफ करता हूँ तो नॉर्मल क्या आता है? वाई की तरफ आता है. सो दैट लास्ट टर्म विल बी डी एक्स डी जेड इंटू ए वाई बार. सो ये वाला वेक्टर आ जाएगा नॉर्मल टू वाई. ओके, सो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डिफरेंशियल सरफेस एरिया. एक तो नॉर्मल टू जेड, एक्स या फिर वाई हो सकता है. वी आर हैविंग थ्री प्लेन्स. अगेन ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है. डिफरेंशियल लेंथ और डिफरेंशियल एरिया क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी. अब चलते लास्ट टर्म की तरफ, थर्ड पैरामीटर इसमें जो हम डिफाइन करते हैं, इसको हम फिफ्थ लिखेंगे. द सिक्स्थ वन इज the differential volume. okay? अब वॉल्यूम जनरली अगर हम इसका यूनिट देखते हैं तो वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूबिक. मीटर क्यूबिक यानी कि लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ. ओके, अब देखिए हमारे पास थ्री वेरिएबल्स है. एक तो एक्स है, वाई या फिर जेड है. तो हमें मल्टीप्लाई क्या करना चाहिए? एक तो डी एक्स को डी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे डी जेड से.
तो डिफरेंशियल वॉल्यूम आता है dv इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ dx विथ dy विथ dz। अब वॉल्यूम को कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, इट इज़ प्योरली अ स्केलर क्वांटिटी। सो दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, प्रोडक्ट ऑफ व्हाट dx dy इंटू dz। और ये होगा हमारा डिफरेंशियल सरफेस और ये होता है डिफरेंशियल लेंथ। So this is how you can represent the differential element of Cartesian coordinate system। हमें जो हम एग्जाम्पल देखेंगे बाद में, तो उस टाइम पे हमें हर एक बार डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल सरफेस और डिफरेंशियल वॉल्यूम चाहिए होता है इन केस ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, जिसमें हमने देखा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। So I hope you understood the concept about how to represent any point in Cartesian coordinate system and what are the different differential elements that we have seen. Thank you.